है, हमें विचार करना होगा। एक घटना हमने सुनी थी, वो आपके सामने बताते हैं कि एक बेटी अपने पिता के साथ जा रही थी। रास्ते में एक नदी मिली और नदी को पार करना था। तो जब नदी को पार करना था, पिता ने कहा, बेटा तू मेरा हाथ पकड़ ले, चल अपन नदी को पार कर लेते हैं। तो बेटी ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, किंतु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पिता कहने लगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी किसी का हाथ पकड़े। नहीं, क्या फ़र्क नहीं पिताजी, बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और थोड़ी सी काई लगे पाषाण पर मेरा पैर पड़ गया तो मेरा पैर फिसल जाएगा और मैं आपका हाथ छोड़ दूंगी। किंतु मुझे विश्वास है, यदि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे और मगरमच्छ भी आपको अगर पैर पकड़ के खाने के लिए तैयार हो जाएगा तो भी आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। वास्तव में आज बच्चों के माता पिता पालक अगर आप बने हैं तो आपका कर्तव्य होता है, आप बच्चों का हाथ पकड़ो, आप बच्चों के अच्छे बुरे भविष्य के विषय में सोचो। बच्चा कहता है मैं कॉन्वेंट में पढ़ना, नहीं, हम तो तुम्हें इसी विद्यालय में डालेंगे। एक दो दिन बच्चा भले दुखी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको समझ में आएगा कि माता पिता मेरे हित के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप ठीक हो जाता। आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों के माता पिता से जब आपने जो चाहा, जैसा चाहा, वो कभी मिला नहीं, फिर भी माता पिता ने आपके हित के लिए कार्य किया। वो हित तुरंत आपको पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, बच्चों के सुखकारी नहीं हितकारी माता पिता बनो। सुख तो क्षण भंगुर है, लेकिन हित में दुख होने के बाद भी अगर हितकारी माता पिता होते हैं तो उससे बच्चों का भला होता है। ध्यान है, बचपन में जब तिली आदि के लड्डू बनते थे तो 2-3 लड्डू खाने के बाद और इच्छा होती थी तो ही मना करते थे, अब नहीं है। बहुत गुस्सा आता था, इतने सारे बने रखे फिर भी हमें क्यों खाने नहीं दे रहे। लेकिन बाद में समझ में आता था कि ज़्यादा खा लेंगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा, तबीयत और बिगड़ जाएगी। वो माँ वास्तव में हितकारी माँ होती है, जो बच्चों के सुख के विषय में सोचती तो है, किंतु उसमें भला कितना। एक पुस्तक हमने पढ़ी थी, उसमें लिखा था, बच्चों को चांटा मारना सीखें जिससे बच्चे दुनिया से ठोकर चांटा ना खा पाए। आज हम बच्चों के सुख के विषय में इतना किया नहीं, तुरंत आप सरेंडर होकर सब चीज़ दे देते हैं। किंतु ध्यान रखो, इससे बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं अपितु बहुत अंधकार में जा रहा है। एक माता पिता अपनी बेटी के साथ हमारे पास आए और उन्होंने कहा, महाराज ये बच्ची गुस्सा बहुत करती है, आप इसको समझाओ। हमने बेटी की तरफ देखा तो कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मैं जब छोटी सी थी तभी से माता पिता ने मेरी हर इच्छा पूर्ण करी, मैंने हूँ किया नहीं, तुरंत वो वस्तु हमारे सामने उपलब्ध हो गई। हमने माता पिता के सामने कभी इतने बड़े हो गए, कोई वस्तु का अभाव आज तक हमें हुआ नहीं। जो कहा तुरंत माता पिता ने दे दिया। अब आज मैं जब 18-20 साल की हो गई हूँ, अब आज मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। कोई भी मैं विषय माता पिता ना कहते मुझे इतनी गुस्सा आती है, मैं टीवी फोड़ दूँ, ये सब कर लूँ। वास्तव में मेरे इसमें मैं ही सोचती हूँ कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ। तब मुझे लगता है मेरे माता पिता काश मुझे शुरू से थोड़ा सा कंट्रोल करते, रोकते। वस्तु सामने है फिर भी कहते अभी नहीं, रुक जा, समय पे मिलेगा, तो शायद मेरे भीतर वो सहनशीलता बचती। आज बच्चों में सहनशीलता की कमी होती चली जा रही है, जिसका परिणाम ये निकल रहा है, आत्महत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। बड़े बूढ़े कम मर रहे हैं, बच्चे, जवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। अभी भोपाल में एक केस हमने पढ़ा था कि माँ 6वीं क्लास की बच्चे ने मिट्टी तेल डाल के आत्महत्या कर ली। क्यों? माँ ने कहा टीवी मत देख, चल पढ़ने बैठ। और उतने में उसको इतनी गुस्सा आई कि उसने जाके मिट्टी तेल डाल के आग लगा ली। आप सोचो तो, हम बच्चों की हर इच्छा पूर्ति जो कर रहे हैं, ये उससे उनका भविष्य मजबूत बन रहा है कि कमज़ोर बन रहा है। इसलिए हमारा कहना, जस्ट वेट, थोड़ा रुको, अभी है भी, अभी नहीं मिलेगा आपको, कल मिलेगा। जो आप बच्चों के हित में समझ रहे हैं वो कार्य करिए। गुरु महाराज हम लोगों के लिए हितकारी निर्देश देते हैं, हम वहाँ जाना नहीं चाहते, फिर भी गुरु जी नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तो 2-4 दिन मन बड़ा व्यथित रहता है, किंतु बाद में समझ में आता है गुरु का आज्ञा तो अमृत के समान है, जो हमारे भविष्य को अजर और अमर बना देगी।
इसीलिए यहाँ पर माता पिता के प्रति वो सम्मान, माता पिता के वचनों का वो बच्चों के प्रति भाव ने माँ ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, तो हमें तो वो काम करना ही है। इसीलिए शुरू से थोड़े आपको कठोर बनना पड़ेगा। माता पिता बनना हंसी खेल नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी का जीवन आप पढ़िए और उसमें मल्लप्पा जी इतने कठोर और अनुशासन प्रिय थे। माँ मधुर थी, लेकिन माँ भी उस माता पिता के अनुशासन का पालन कराने के लिए बच्चों को हमेशा सुदृढ़ रहती थी। आज माता पिता दोनों ढीले हो गए और बिल्कुल अब तो क्या है, पहले फूल बहारी होती थी और एक सीख वाली बहारी। तो फूल बहारी झाड़ू बनने से बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने वाला नहीं, सीख वाली थोड़ी कड़क झाड़ू बनना पड़ेगा, तब कहीं बच्चों के भीतर में जो अज्ञान अंधकार फैल रहा है वो दूर हो सकता है। आज आप माता पिता का सच्चा कर्तव्य निभाएं, जिससे कि बच्चे अकाल मृत्यु करने से बच जाए, क्योंकि आज बच्चों में मृत्यु आत्महत्या के केस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी अज्ञानता, हमारा दिखावापन, हमारा प्रदर्शन और हमारे लिए मात अपने अहंकार की पुष्टि के कारण बच्चों का भविष्य जो उज्जवल बनना था, हीरे के समान बहुमूल्य जिनका जीवन बनना था, आज बचपना में ही हमने उनको बाल मजदूर बना दिया। हम सब जान रहे हैं, बच्चे की वास्तविकता समझ रहे हैं, लेकिन बस परसेंटेज के चक्कर में कि आज बच्चे बस 90%, 95%, ये परसेंटेज की भी एक जो होड़ लगी ना, मार्च 6वीं 7वीं तक स्कूल वाले परसेंटेज 90-95 देते हैं, क्योंकि यदि वो नहीं देंगे तो उनको अपने स्कूल थोड़ी ना बंद करना। आपसे जो 10,000 और 20,000 रुपये फीस ले रहे हैं, यदि बच्चे का वो सही मूल्यांकन कर लें तो वास्तव में जो बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है वो इंग्लिश पढ़ नहीं रहा है, इंग्लिश मात्र रट रहा है, समझ तो उसको कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि किसी तरह का आसपास वातावरण वो माहौल है नहीं। और वैसे भी जब तक जहाँ जिस भाषा में बच्चा स्वप्न देखता है उसी भाषा में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। आप स्वयं देख लो, जब हिंदी में बोलते हैं बच्चा प्रसन्न हो जाता, आप कभी अंग्रेजी में बच्चे से बोलो तो आप 4 शब्द अंग्रेजी के बोल नहीं पा रहे और आप बच्चों को पूरा अंग्रेजी में सब कुछ करें। जो आज फिल्म जो बन रही है हिंदी में बन रही है, सारे के सारे काम कंप्यूटर में, और कंप्यूटर की जो सबसे अच्छी श्रेष्ठ भाषा हिंदी भाषा है, वो मान में गूगल वालों ने भी हिंदी भाषा को एक्सेप्ट कर लिया। सारी चीज़ जब हिंदी में डेवलप हो रही है, और जब कोई व्यापार में आगे जाएगा तो विदेशों में भी अगर वो चाहे तो वहाँ पर भी विदेशी भाषा का में परिवर्तन करने वाले मीडिया मिलते हैं और कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं आती। आज देखो नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में यात्रा करते हैं और हिंदी का दम के साथ वहाँ पर हिंदी से अपनी बात रखते हैं, जिसको आवश्यकता होती है वो अपनी भाषा में सीखता है, सुनता है। और लेकिन आज हमारे लिए मात एक भेड़ चाल चलते हुए हम लोग अपने बच्चों का बहुत अहित कर रहे हैं। हम बार बार विचार करें, सोचें, क्योंकि यदि आज हम नहीं सोच पाएंगे तो शायद आगे आने वाले समय में कोई आपको इतना संबोधन करने वाला नहीं है। हमारी यही भावना है। गुरु जी इस बात को बार बार कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे। आप समझें और निश्चित ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और बच्चों का जीवन बचा रहे, इसलिए अंग्रेजी भाषा को स्वीकार तो करें, किंतु भाषा के रूप में स्वीकारें, उसे शिक्षा का माध्यम ना बनाएं। और यदि आपने बनाया है तो आज से ही संकल्प करें कि हम अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के विद्यालय में डालेंगे। हम भी कोशिश में लगे हैं। बहुत से समाज के ऐसे प्रबुद्ध वर्ग हैं जो कि आज पैसा लगा करके बहुत अच्छी से अच्छी स्तर का विद्यालय खोल सकते हैं, लेकिन यदि आप लोगों की धारणा यही बनी रही कि नहीं हमें तो उसी अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को डालना है, तो ऐसे व्यक्ति जब आगे आ भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों की विपरीत धारणा के कारण वह कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमारा कहना है आगे उन सब की सफलता बने। आप स्वयं इतने सक्षम हैं, आपके पास खेती है, पैसा है, आप लोग भी चाहें तो मिलकर के 2-4 व्यक्ति एक अच्छा स्कूल खोलें। अंग्रेजी भाषा का निषेध नहीं है, अंग्रेजी सीखें, ज़रूर सीखें, खूब अच्छे से सीखें, लेकिन उस सीखने की एक उम्र होती है और उसका एक तरीका होता है। आप बेहतरीन तरीके से मात्र अंग्रेजी से शुरू से जो बच्चों को पहली क्लास से आप अंग्रेजी स्कूल में डाल करके और रट्टू तोता बना रहे, रट्टू तो रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार, इसके सिवा वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे। और ये सब सत्य आप समझ रहे हैं। आज अपने दिल पर हाथ रख के आप पूछना कि वास्तव में हम बच्चों के उज्जवल विकास के लिए उनको अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डाल रहे हैं या हम मात्र अपने अहंकार की पुष्टि के लिए
अपने सम्मान के लिए, समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए बच्चों के बचपनों का बलिदान दे रहे हैं। आप विचार करना और इस पर